हरे कृष्णा। आज हम ओशो के जीवन की एक घटना के बारे में चर्चा करेंगे। ओशो जब उस टाइम की बात है ये, जब अमेरिकियों पर उनका जादू ऐसा छाया था कि अमेरिकी सरकार से ज़मीन खरीदकर उन्होंने एक नया शहर ही बसा दिया और नाम रखा उसका उन्होंने रजनीशपुरम। वही रजनीशपुरम जिससे अमेरिकी आध्यात्मिक लॉबी की भी बस पूछो मत क्या होता था। ओशो के पास रोल्स रॉयस कारों का एक लंबा कलेक्शन था, बहुत बड़ा कलेक्शन था। करीब 90 कारें थी उनके पास। हालांकि कुछ रिपोर्टर दावा भी करते हैं कि भाई उनके पास 93 थी, कुछ ने तो यहाँ तक कि 100 कारों का भी दावा किया है। खैर, मसला यही था कि एक आध्यात्मिक गुरु के पास इतनी लग्जरियस कारें, इतनी महंगी महंगी कारें और इतना बड़ा जखीरा। सो बहुत से लोग जो ओशो को रत्ती भर भी नहीं जानते थे, उनकी ईर्ष्या का सबसे बड़ा कारण एक यही था कि उनके पास रोल्स रॉयस कारों की भीड़ है। यह मानव स्वभाव है कि हम कई बार खूबसूरत और बेशकीमती चीज़ों से स्वतः ही ईर्ष्या पाल लेते हैं। यह एक तरह का निर्दोष मिथ्यावाद है। एक बार की बात है, हुआ यूँ कि एक आदमी जो बहुत पहुँचे हुए थे, वो ओशो को हर रोज़ लेटर भी लिखते थे। तो उनके लेटर का जवाब, ओशो भी ऐसे थे कि हर लेटर का जवाब दिया करते थे। तो उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा उस आदमी ने कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ओशो हर खत का जवाब देते थे। तो उन्होंने उस व्यक्ति को किसी रोज़ उनसे मिलने का लिखित निमंत्रण भेज दिया कि वह आ सकता है, मैं मिल सकता हूँ आपसे। जो दिन तय हुआ था उस दिन वो व्यक्ति पहुँचा। मजमा लगा हुआ था। ओशो अपनी रोज़ की डिस्कस कर रहे थे जैसे चलते हैं। उससे फ्री होने के बाद वो व्यक्ति अपनी जगह से उठा और उनसे पूछने लगा, आप स्वयं को एक आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, है ना? लेकिन आप एक ऐसी डेमोग्राफी से बिलोंग करते हैं जहां करोड़ों लोग रोज़ रात को बिना खाए सो जाते हैं। लाखों लोगों के सर पर छत नहीं है, शिक्षा नहीं है, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। फिर भी आपके पास सैकड़ों महंगी गाड़ियों का काफिला है। आपको नहीं लगता कि यह देश की गरीब जनता का मजाक उड़ाने जैसा है? एक सांस में उसने व्यक्ति ने इतने सारे सवाल पूछ लिए, जो सवाल कम और आरोप ज़्यादा, ताने ज़्यादा लग रहे थे। ओशो ने इशारे से पूछा कि क्या आपके सवाल समाप्त हो गए? उस व्यक्ति ने सहमति में अपनी गर्दन हिलाई और भीड़ से किनारे हटकर खड़ा हो गया, पूरे आत्मविश्वास के साथ, जैसे उसने ओशो को निरुत्तर कर दिया हो। ओशो ने भी कहना शुरू किया, देखिए, सरकारें प्रयास कर रही हैं, संस्थाएं भी प्रयास कर रही हैं और लोग भी तो स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं, मगर परिणाम क्या है? परिणाम है वही दीनता, गरीबी, भूखमरी। और लोग यह इस तरह सोचते हैं कि जैसे यह जिम्मेदारी उनकी ना होकर किसी और की है, कि भाई कोई और आएगा और उनको इन मजबूरियों में से, इन दीनता में से, गरीबी में से, भूखमरी में से बाहर निकालेगा। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर इशारा करके कहा कि इन महाशय ने मुझे पत्र लिखा था कि आप रोल्स रॉयस में चलते हैं, अगर आप इसे बेच दें और गरीबों में बांट दें तो कितना अच्छा हो, कितने ज़रूरतमंदों का पेट भर जाएगा, कितनों के तन पर वस्त्र आ जाएंगे। फिर उन्होंने उसी व्यक्ति से पूछा कि भाई कारों को बेचकर कितना मिलेगा, कितना सोचते हैं आप कितना मिल जाएगा? 70 करोड़ ज़रूरतमंद हैं इस देश में, 70 करोड़। अब क्योंकि आप आ गए हो इसलिए आप अपना हिस्सा लेते जाओ, 5 पैसा भी नहीं पड़ेगा आपके हिस्से में, और बाकी जो ज़रूरतमंद आएंगे उनको भी हम देते जाएंगे। लेकिन आपको एक मज़े की बात बताऊं? एक मज़े की बात यह है कि जब मैं पैदल चलता था तब भी इतने ही ज़रूरतमंद थे, और आज जब मैं रोल्स रॉयस में चलता हूँ तब भी इतने ही ज़रूरतमंद हैं। कारों को बेच देने का आइडिया बस तुम्हारी छोटी सोच है और कुछ नहीं। तुम्हारा दिमाग ना गरीबों की पीड़ा से नहीं, तुम्हारा तो दिल इस चीज़ से भरा हुआ है, इसकी ईर्ष्या से भरा हुआ है कि भाई मेरे पास इतनी कारें कैसे हैं। फिर ओशो ने उससे पूछा कि तुम ही बताओ, तुमने ज़रूरतमंदों के लिए क्या किया? क्या तुमने अपनी कार बेची, साइकिल बेची, तुमने अपना मकान बेचा, अपनी दुकान बेची? तुम आखिर ऐसा करोगे क्यों? आखिर ज़रूरतमंद अपने लिए क्या कर रहे हैं? ज़रूरतमंदों का एक ही काम है, वह है लगातार ज़रूरतें पैदा करना।
देश के पास कितना संसाधन है, इसकी चिंता और फिक्र किए बगैर। देख लेना एक दिन ऐसा भी आएगा कि किसी दिन सरकार को इतना परेशान कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे कि सरकार को 1 या 2 बच्चे होने का, पैदा करने का कानून लगाना पड़ेगा। लगातार ज़रूरतें पैदा करना देश के ऊपर उपकार करना नहीं है। आखिर तुम भी तो यहाँ जहाज़ के पैसे खर्च करके आए हो। यही पैसा अगर किसी ज़रूरतमंद को देते तो उसका बड़ा उपकार होता। यह जो महंगे कपड़े तुमने पहने हैं, इन्हें भी उतार कर यहीं किसी को देते चले जाओ, दान हो जाएगा, उपकार हो जाएगा। और जो तुम्हारी घड़ी है वो भी हज़ारों रुपए की हो गई, इसे भी तुम किसी को दान में दे जाओ। वह आदमी मुड़ा और भाग गया। तो बस इससे हमें यही पता चलता है ना कि भी हम खुद ऐसे ही हैं, किसी और को क्या कहें, खुद ऐसे ही हैं। हम सिर्फ ज़रूरतें पैदा करते हैं, ये देखते ही नहीं कि हमारे पास कितने संसाधन हैं, उन संसाधनों से हम अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी कर सकते हैं, इसका कैसे उपयोग करें, इसका कैसे करें, कुछ सीखते ही नहीं। बस हाँ, ये मेरे पापा ने ऐसे नहीं किया, मेरी मम्मी ने ऐसे नहीं किया, मेरे भाई ने ऐसे नहीं किया, मैं तो सबसे छोटा था, मैं सबसे छोटी थी, बस यही रोना रोते रहते हैं। लेकिन आप ये नहीं देखते कि भाई हमारे पास कितने संसाधन हैं, हम उनका कैसे प्रयोग करें। आज बस इतना ही।